हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज मैं रिएक्ट में बनाएंगे कैनवास एनिमेशन। क्या क्या इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। चैट जीपीटी के साथ हम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं सिंपल। इसको मैं सबसे पहले बोलूँगी क्रिएट फायरवर्क्स एनिमेशन यूजिंग कैनवास इन रिएक्ट वेयर नंबर ऑफ फायरवर्क्स आर डिस्प्लेड ऑन द कैनवास। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं विद मल्टीपल कलर्स एंड स्प्रेडिंग ऑन द अक्रॉस द लिख देते हैं अक्रॉस द कैनवास। सिंपल सी एक लैंग्वेज मैंने इसको बोला है कि मुझे एक कैनवा फायर वर्क बना के देनी है। जैसे हमें दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, बिल्कुल वैसी लुक चाहिए हमें। तो देखते हैं जी हमें क्या क्रिएट करके देगा। कैनवास के बीच एनिमेशन बनानी बहुत ही आसान होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको। ये कोड इसने बना के दे दिया है। अगर कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी हो तो ये इसने यहाँ पे बता देना है, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है डिपेंडेंसी ऐड करने की। कॉपी कर लो बस, यहाँ पे लगा दो यूज़ क्लाइंट लगा के, पेस्ट। इसको कर लो रिफ्रेश, तो ये आ गया कैनवास। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ना तो एंटर करने पे आ रहा है, ना यहाँ पे माउस मूव करने पे, या ना ही क्लिक करने पे। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एरर देखेंगे। इसके लिए आप कंप्लीट प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम विदाउट प्रॉम्प्ट ही आज बनाने वाले हैं। कोई भी एरर नहीं है, जहाँ पे सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज़ आ रही है। इधर मेरे पास ये CSS की है कोडिंग, और ये मैंने कंसोल ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अगर माउस मूव कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी एंटर नहीं हो रहा। तो मैं इसको बोलूँगी कोड नॉट वर्किंग। सिंपल सा बोल दो तो अपने आप ये क्रिएट करके दे देगा नेक्स्ट कोड। अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना चाहते तो आपको कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम ऐसे ही एनिमेशन बना देंगे, बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बस इसको थोड़ा सा हमें टेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी, यूज़ क्लाइंट भी लगाओ। ये देखो बन गए, एनिमेशन एक बन गई, लेकिन ये बिल्कुल अभी फायर वर्क की तरह नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे बबल्स हैं। तो मैं इसको अब बोलूँगी, सबसे पहले इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑल फायर वर्क्स अक्रॉस, अक्रॉस रहने देते हैं, ऐसा सिंपल बोलते हैं। स्प्रेड ऑल फायर वर्क्स ऑन द फुल कैनवास। अक्रॉस बोलते हैं तो वो छोटे से एरिया में ही जस्ट नज़र आ रहा है, तो हमने इसको बोलना है कि फुल कैनवास के ऊपर दिखाओ। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ऑन ऑल साइड्स। इसको बस हम स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कोडिंग की तो ये काम आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन आप इसको बोल दो। अब चेक करते हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज करनी होती है। ऐसी एनिमेशन हमेशा कैलकुलेशन के साथ बनती है, फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं इस एनिमेशन को बनाने के लिए। ये सब मैंने जावास्क्रिप्ट में पहले ही करवाया हुआ है, बहुत कुछ हमने इसमें क्रिएट किया था। यूज़ क्लाइंट, देखो एनिमेशन तो कितनी प्यारी लग रही है। अब पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये देखो पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसको अब हम बोलेंगे प्लीज़ क्रिएट फायरवर्क्स लुक, डोंट यूज़ बबल्स। क्योंकि इसने बबल्स यूज़ किए हैं, मुझे बिल्कुल फायर वर्क एनिमेशन चाहिए। तो ये कभी कभी ऐसे दो रिजल्ट भी आ जाते हैं। अगर आप दोनों को ट्राई करना चाहते हैं दोनों को कर लो, नहीं तो एक को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कोड कंटिन्यू हो जाएगा। हम दोनों नहीं करेंगे सिलेक्ट, सिर्फ एक कोड ही देखेंगे। यहाँ पे सारे बबल्स में है, तो मुझे बबल्स नहीं चाहिए, ऐसे भी सही लग रही है, लेकिन मुझे फायर वर्क लुक चाहिए। चलिए ये हो गया कंप्लीट।
जहाँ पे आप कलर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक में ज़्यादा सही लगता है, इसलिए ब्लैक सही है। यूज़ क्लाइंट, रिफ्रेश खुद कर देते हैं। अब ये लुक आई है। अब आपकी मर्जी है कैसे इसको लेना है। ये देखो आपकी मर्जी है, अगर आपको पहले वाले बबल्स चाहिए तो जा वही रहने दो, या फिर आप जी ऐड कर दो। ये एनिमेशन कितनी प्यारी बन गई। आप इसको बोल सकते हैं ऑन क्लिक कर भी ऐड कर दो। अब मैं इसको बोलूँगी क्रिएट स्नोफॉल एनिमेशन ऑन कैनवास यूजिंग रिएक्ट। स्नोफॉल एनिमेशन भी बनाएंगे। स्नोफॉल जैसे होती है वाइट कलर की ब्लैक स्क्रीन होनी चाहिए, वाइट कलर की स्नोफॉल होनी चाहिए। बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे कोड को। कुछ भी अगर आपके माइंड में कुछ भी और आ रहा है ना, बस यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दो, वही चीज़ बन के आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 एनिमेशन बना सकते हैं। आप बबल से वैसे भी लिख सकते हैं कि मुझे सोप बबल से बनाने हैं, तो वो सोप बबल बना के दे देगा। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। स्नोफॉल हमने बोला है, स्नोफॉल का हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हम मुझे इसको बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लैक हो, स्नोफॉल का कलर वाइट हो। कई बार ये ब्लैक और वाइट दोनों नहीं लगाता, वो नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसको बोलो स्नो नॉट विजुअल विद वाइट कलर। अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अच्छा, जहाँ पे इसने 2 बना के दिए हैं पेज, तो जहाँ पे हम ऐसा करते हैं 2 पेज ऐड किए हैं, तो मैं जहाँ पे इसको एक दूसरे पेज पे लगा देती हूँ। 2 कंपोनेंट इसने बना के दिए हैं, इसको क्रिएट कर ही लेते हैं। क्या नाम है इसका, कॉपी पेस्ट, और ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लो। स्नोफॉल का इसके अंदर आ जाएगा कोड। अब app.js वाला कोड है वो अलग है, इसलिए वो वर्क नहीं किया। अब देख लेते हैं अगर कुछ नज़र आ जाए कोई। यहाँ पे लुक पेज.js में जाके यूज़ क्लाइंट लगा के वो पेज क्रिएट कर लो अपनी तरफ से। अब हम चेक कर लेते हैं। वो देखो स्नोफॉल बन गई। अब इसको आपने कैसे लुक लेनी है, तो अब मैं इसको बोलूँगी, वैसे तो ये सही लग रही है। स्नोफॉल बन गई है, कंप्लीट कोड इसने बना दिया है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बोला था। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं, स्नोफॉल बहुत ही कम है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, पहले मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 500 कर देते हैं। जिधर जिधर वैल्यूज ऐसी लिखी है, ये देखो 500 आ गई। आप इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इतनी आपको अगर कम लग रही है ना, आप 1000 कर दो, जितनी मर्जी कर दो। स्नोफॉल एनिमेशन बन गई। यहाँ पे एक नेविगेशन बार लगा के आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ऐसे ही कोई भी एनिमेशन क्रिएट करनी हो कैनवास में, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बस सिंपल से एक कमांड लिखो। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।